खुशी का मौका है मेरे लिए कि आज मैं सबको परवेज़ से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। परवेज़ लखनऊ के बहुत ही जाने माने ज़रदोज़ हैं और बहुत सालों से 15 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे ज़रदोज़ी के बारे में, आरी के बारे में, क्योंकि मुझे अपना बहुत ही ज़ाती शौक़ है ज़रदोज़ी के बारे में। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसके बारे में कुछ सीख सकूं और आज मुझे फ़ख्र है, खुशी है कि आज हम परवेज़ के साथ बैठे हैं। परवेज़, आप ये बताएंगे कि ये अड्डा क्या चीज़ होती है? अड्डे का सब कहते हैं ये अड्डे का काम है, पर अड्डे का काम का मतलब क्या होता है, ये आप हमें बताएंगे? अड्डा लकड़ी का होता है, उसको ये कपड़ा लगा के हम उसको फैला लेते हैं, खींच लेते हैं, तो इसी पे बैठते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको अड्डा कहते हैं। अच्छा, अड्डे पे बैठते हैं। ये कोई ख़ास लकड़ी के ये बने होते हैं, इसमें कोई खासियत होती है? साखू के होते हैं, साखू लकड़ी टेढ़े नहीं होते हैं हाँ। इससे। ये पट्टे लगे हैं जिसे निवाड़ कहते हैं, तो ये इसमें लगानी ज़रूरी होती है? हाँ, नहीं तो हम कपड़ा रोक नहीं इसको। तो इस पे आप कपड़ा सीते हैं, रोकते हैं और फिर आप फैला लेते हैं, इसको फैलाते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ कीलें दिख रही हैं, ये कुछ कीलों के ये होल्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या किया जाता है? कीलों से अड्डों को रोकते हैं, तो ये टाइट रहता है, तो काम बनाने में झोल नहीं है। काम बनाने में झोल नहीं हाँ, होता है। अगर ये ढीला तो रहेगा कोई तो झोल आएगा। ज़रदोज़ी का काम इन अड्डों के बगैर नहीं किया जा सकता है। इसको करने के बाद जब आप इसको फैला देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो आप करेंगे? इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर हम बटर पेपर से छापेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, खाका। तो आप ये बताइए कि खाका जो होता है, आप लोग बचपन से इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलती है खाका बनाने की, या कोई खाका बनाने वाले खास किस्म के लोग हैं? खास किस्म के लोग होते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं, हाँ। डिज़ाइनिंग करते हैं, जो सिर्फ यही करते हैं, खाके बनाते हैं। तो जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले आप खाके वाले के पास जाते हैं और फिर वो आपके लिए डिज़ाइन तैयार करते हैं। फिर हम सैंपल बनाते हैं उसका, फिर आप उसका सैंपल, छोटा सा सैंपल बनाते हैं। फिर जहाँ से आपको ऑर्डर मिला है आप उनके पास जाते हैं और पास कराते हैं और पास कराते हैं। उसके बाद आप आके बड़े कपड़े पे जिस पे आपको बनाना है आप उसको टाकते हैं। इस तरह से टाका जाता है। परवेज़ हमें ज़रदोज़ी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अलग अलग टाकों से ये फूल बनेगा। ये रहट, इसको रहट कहते हैं। ये अलग मटेरियल से और टाकों से बनेगी। लोग इसको सीक्वेंस से भी बनाते हैं, लोग इसको आरी से भी करते हैं। सिंपल आरी का कसब लेके उससे भी बनती। तो ये फ्लावरिंग वाइन्स होती हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं, पर्शियन डिज़ाइंस होते हैं, जो यूज़ करे जाते हैं। तो ये बताओ, ये डिसीजन किसका होता है, इनका होता है या जो ऑर्डर देता है? जो ऑर्डर देता है, he specifies that I want such and such stitch, वो अपने or माइंड such and such thing. वो अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेता है कि हमको ये चीज़ चाहिए है और ये मटेरियल्स चाहिए हैं। Which means even he is an artist in his own way. He is an artist in his own way totally, and they all receive some training to make some khakas also to Even he can make. Yes, and a little bit is left to them as well. हम डिज़ाइन अपने माइंड में कुछ सोचते हैं या डिज़ाइनर सोचता है, तो फिर यही लोग हैं जो ज़रदोज़ हैं वही बताते हैं कि किस तरह से ये हम इस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये ज़रदोज़ी की सुई है, बहुत बारीक, इससे ज़रदोज़ी करी जाती है। नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी, रेगुलर नीडल जिससे एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। तो जो मोती, जो छोटे मोती होते हैं उनको आप किसी से उठाते हैं तो इन लोग की आँखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप ज़रदोज़ी में होता है ट्रेसिंग, डिज़ाइन को ट्रेस करना। इस डिज़ाइन पे ये फ्लावरिंग वाइन है, इसमें सुई से छोटे छोटे होल्स करे जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ही डेप्थ हैंडलिंग की ज़रूरत होती है कि ये अपनी जगह से हिले नहीं, हो गया। नहीं तो डिज़ाइन कहीं का कहीं चला जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस भी दिखाता है कारीगर का कि किस तरह से ये सब दो तीन चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं। मिट्टी का तेल और चौक का एक मिश्रण है, एक
जो इन्होंने कपड़ा इसमें डिप किया है और ये पैटर्न इसके ऊपर ट्रेस कर रहे हैं. Art and craft at every step. But if you go into the archive, then you will see कि बहुत पहले the Zardozi only belonged to the very elite. It was used for insignias. The regal insignias and clothes that belonged to the royalty only had Zardozi. The common people Even if you just look at had clothes to the church. the church. Clothes of the Pope, the royalty, and I think everything would never have, like most of their garments, certain garments would have, perhaps ceremonial garments would have Zardozi, but everyday garments perhaps would not, because it was a tedious process, an expensive process, and I think it was not possible to do it. So in a way, we have democratized Zardozi is available and accessible to all, and there are many कारीगर्स, many people जो आज की तारीख में Zardozi बना रहे हैं. हम सबको किसी न किसी फॉर्म में वो Zardozi अवेलेबल है. हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत फाइन Zardozi या बहुत जो पहले मिलती थी एग्जैक्टली वही चीज़ है, वो चीज़ नहीं है. उसमें अपने इनोवेशंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, मटेरियल्स में चेंजेस हुए हैं, बनाने वालों में चेंजेस हुए हैं. तो वो तो वक्त का एक तकाजा होता है, बिकॉज वक्त से चीज़ें बदलती रहती हैं. बट अवेलेबिलिटी हर किसी को हो गई है Zardozi की, जो पहले नहीं थी. ये पीला तागा टसर कहलाता है. ये एक सिंपल कॉटन थ्रेड है जो Zardozi में जो जिसको हम सलमा भी कहते हैं, उस सलमा जो होता है वो कोरा और सादी दोनों को कहा जाता है. कोरा मीन्स के कोरा मतलब विदाउट स्टार्क, मतलब स्टार्कनेस है उसमें, शाइन इतनी नहीं होती है ये. और ये बहुत बारीक वाला माल है. इसमें भी थिकनेसेस अलग अलग थिकनेस के ये मिलते हैं. ये बहुत बारीक वाला है, ये उससे मोटा है. ये सितारे हैं, इसका भी बहुत यूज़ होता है चमक के लिए. तो कोई भी डिज़ाइन Zardozi का जो होता है, it is a combination of stitches, combination of materials, number of stitches, variety of stitches that make a design what it is. It could be a design purely made out of this. It could be a design made with a combination of this or a combination of all this put together. So Parvez is demonstrating to us how सलमा will be used. So before we make सलमे का फूल बनाने से पहले इसमें टसर का इस्तेमाल किया जाता है. ये कॉटन तागा जो हमने आपको पहले दिखाया था, ये भरा जाता है फूल में उभार के लिए, कि फूल जो है वो थोड़ा उसमें उठाव आए और उसमें बॉडी आए, उसका शेप सही हो. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टू क्रिएट Zardozi फ्लावर्स which are made out of salma, and this is salma. और ये tedious भी होता है क्योंकि पहले Zardoz जो है इससे भरता है, फिर आउटलाइन आरी से देता है, उसके बाद सलमे से, कोरे या सादी से पूरा वो भरता है, पूरी फिलिंग करता है. तो ये tedious और कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसीलिए जब मॉडर्न टाइम्स में इन द लास्ट 30-40 ईयर्स जब Zardozi लोग बनाने लगे तो वो इसका यूज़ उन्होंने डिलीट कर दिया. दे स्टॉप यूजिंग इट एंड दे वुड जस्ट क्रिएट फ्लावर्स प्योरली बेस्ड आउट ऑफ कोरा और सादी, और उसके अंदर 2 टुकड़े इसके रख दिए जाते थे और उससे कवर कर दिया जाता था फिलिंग. तो कई बार ये होता था कि हम कहीं गए हैं काम देखते और हम फूल को टच करते हैं, देखते हैं कि किस क्वालिटी का, और वो हिलता था. वो फूल की पेटल्स जो थी इससे बनी थी वो हिलती थी, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस क्वालिटी का काम हुआ. तो जो बहुत पुराने अंदाज का काम होता था वो कभी हिलता नहीं था, बिल्कुल टाइट अपनी जगह पे रहता था और बेहतरीन काम सालों साल चलता था, वो तो खराब ही नहीं.